राजा को जैसे ही ये ख्याल आया, राजा निकला महल से उस संत को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते संत के पास पहुंचे। मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। मेरे महल के बाहर इस तरह से घोड़े की लीद का पहाड़ बन गया है, मुझे क्षमा करें। तो संत ने कहा कि भाई वो तो आपके कर्म है, आप मुझे धन देते तो धन बढ़ता। राजा ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, अब मेरे अंदर वो सुधार आ जाएगा, आप निश्चिंत रहें, मैं समझ गया हूँ आपके संदेश को। तो संत ने कहा कि हाँ निवारण है, लेकिन मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा जब तक निवारण ना हो जाए। ओके। तो राजा ने कहा कि ठीक है, नहीं पूछूंगा। तो संत ने कहा कि जा अपनी प्रजा में कुछ ऐसा फैला दे कि लोग तेरी बुराई करने लग जाए। अब राजा वापिस आया। राजा ने बातें ऐसी फैलवा दी कि सब जगह राजा की बुराई हो रही है, सारी प्रजा राजा की बुराई कर रही है। इधर जब सुबह बालकनी में देखा तो पहाड़ जो है वो साफ हो चुका है, साफ हो चुका है। अब राजा को लगा कि हाँ अब ये तो पहले जैसा हो गया है, वही सुगंध आ रही जैसे पहले आती थी, कोई दुर्गंध नहीं आ रही। राजा फिर गया संत के पास। संत के पास जाकर के बोला कि महाराज पहाड़ तो साफ हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, निवारण हो गया है, अब मैं प्रश्न पूछ सकता हूं? तो संत ने कहा कि हाँ पूछो। बोला कि महाराज ये हुआ कैसे? तो संत ने कहा कि जब लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे ना, तो तुम्हारे प्रारब्ध को काट रहे थे, तुम्हारे बुरे कर्मों के हिस्सेदार बन रहे थे, तो तुम्हारे सारे प्रारब्ध उन लोगों ने खत्म कर दिए, इसलिए ऐसा संभव हुआ। तो आज के बाद कभी कोई बुराई करे तो उनका धन्यवाद करना। वाह वाह।